जय श्री हरि, राधे राधे। हम लोग घर में पूजा पाठ कराते हैं। घर में अनेकों प्रकार के हवन अनुष्ठान ये करते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हम भारत में जन्मे, भारत में हमें जन्म मिला, सनातन संस्कृति मिली और अनेकों धर्म ग्रंथ हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, हमें जीवन में सुख देने के लिए, आनंद देने के लिए बने और मिले। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भेड़ चाल पर ज्यादा विश्वास रखते हैं। एक ने जो कर दिया सब पीछे पीछे वही करते चले आ रहे हैं। मैं जिस बारे में बात कर रहा हूं आप लोग शायद समझ पा रहे हो। मैं बात कर रहा हूं यज्ञ हवन पूजा से बची हुई सामग्री को गंगा में, यमुना में, बहती नदी में प्रवाहित करने की। भैया कौन से शास्त्र में, कौन से ग्रंथ में यह लिखा है कि भैया नदियों में बचा हुआ सामान प्रवाहित कराओ? और यही शास्त्र का नियम है। गंगा को गंदी करो, यमुना को गंदी करो, फैलाओ। ये नियम है शास्त्र का, ऐसा लोग कहते हैं। किंतु मुझे ये लगता है कि हम जितना पुण्य यज्ञ करके, जप करके, अनुष्ठान करके, पूजा करके कमाते हैं, उससे ज्यादा पाप हम लोग अपनी पवित्र नदियों को गंदगी फैला के, उसमें विष्ठा डाल के, गंदगी डाल के, बचा हुआ पूजा का सामान डाल के उतना ही पाप हम लोग कमा लेते हैं। जो सामान, जैसे हवन सामग्री बच गई, फूल भगवान पे चढ़े हुए बच गए, या और भी सामान बच गए। कई लोग तो उसमें प्लास्टिक, पॉलीथीन जो आती है वो भी प्रवाहित कर देते हैं बहते जल में, गंगा जी में, यमुना जी में। ये गलत है। इसको थोड़ा सा परिवर्तन करने की आवश्यकता है। तो क्या करें उसका? प्रश्न ये भी है कि अगर जो सामान बच जाए, हमने तो आज तक यही देखा है कि गंगा में प्रवाहित करना है, बहते जल में प्रवाहित करना है। पंडित जी, आचार्य जी, गुरु जी यही कहते हैं कि भाई इसको प्रवाहित कराओ। लेकिन सत्यता में उसका हम क्या करें जिससे हमारी पवित्र नदियां गंदी ना हो, जिससे हमें दोष ना लगे? तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं, जो भस्मी बच जाए यज्ञ की, जिसे सबसे ज्यादा प्रवाहित किया जाता है, यज्ञ की राख भस्मी ठंडी हो जाए, उसके बाद उसको भस्मी को घर में रखने के बाद थोड़ी सी घर में रख लो और उसके बाद उसको किसी खेत आदि में गड्ढा खोद के डाल दो और उसको ढक दो। ऐसे ही फूल, पन्नी, पॉलीथीन वगैरह नहीं डालनी है, उसको जला दो। सुखा करके पूजा के सामान को जला दो। कोई ये कहता है कि घर में नहीं रह सकता सामान, ये नहीं रह सकता, उसकी कोई समस्या नहीं है। छत पे रख दो, सुखा दो, या गड्ढा खोद के उसको दबा दो सामान को। नदियों में, गंगा यमुना में बिल्कुल भी ऐसे सामान को मत फेंकिए। ये आप पुण्य तो कर रहे हैं, उससे ज्यादा आप दोष और पाप के भागी बन रहे हैं। इसको करने से बचिए। ऐसा जो लोग करते हैं उनको ये वीडियो जरूर शेयर करिए। मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस पर थोड़ा सुधार करने की आवश्यकता है। जय श्री हरि, राधे राधे।